उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक ऐसा मुद्दा गर्म है जिसने पूरे उत्तर प्रदेश की राजनीति की सरगर्मियां तेज कर दी। कल अखिलेश यादव ने अपने एक्स हैंडल पर एक पोस्ट शेयर किया। उसका टाइटल था उत्तर प्रदेश में आरक्षण की लूट। पोस्टर में 4 बड़ी सरकारी भर्तियों का डिटेल्ड डेटा दिया गया। 69,000 सहायक शिक्षक भर्ती से लेकर हाल के लेखपाल भर्ती थी और ये दावा था कि इन भर्तियों में ओबीसी, एससी, एसटी कैंडिडेट्स के 30,000 से ज्यादा पदों का हक मारा गया। मतलब नियम के हिसाब से जो आरक्षण मिलना चाहिए था वो नहीं मिला। अब ये कोई छोटा आरोप नहीं है। लाखों युवा जो कि सालों से तैयारी करते हैं उनके लिए सीधा भविष्य का सवाल है। सरकार की तरफ से जवाब आया है कि आरक्षण का पूरा प्लान हो रहा है, लेकिन जब लेखपाल भर्ती में विवाद बढ़ा तो खुद मुख्यमंत्री योगी को बीच में आकर निर्देश देने पड़े। आज के इस एक्सप्लेनर में हम आपको बताएंगे आराम से स्टेप बाय स्टेप कि आखिरकार अखिलेश यादव ने ऐसा क्यों कहा, उनके पोस्टर में कौन कौन से वो आंकड़े हैं, सरकार का क्या जवाब है। इस पूरे मामले को तसल्ली से समझेंगे। वीडियो अंत तक जरूर देखिए। नमस्कार, मेरा नाम ऋतिक ठाकुर है और आप इस वक्त द हिंदी टॉप देख रहे हैं। सबसे पहले बात करते हैं अखिलेश यादव के उस पोस्टर की जो कि 24 सितंबर को शेयर किया गया। पोस्टर का टाइटल है उत्तर प्रदेश में आरक्षण की लूट। इसमें 4 भर्तियों का जिक्र है और दावा किया गया है कि पीडीए यानी कि पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक के 30,000 से ज्यादा पदों पर लूट हुई है। पहली भर्ती 69,000 सहायक शिक्षक भर्ती जो कि 2019 की। कुल पद 69,000। नियम के मुताबिक ओबीसी, एससी, एसटी को करीब 34,500 पद मिलने चाहिए थे, लेकिन अखिलेश के मुताबिक सिर्फ 5161 मिले, यानी कि 29,000 से ज्यादा पदों की कमी है। इस भर्ती में आरक्षण का मुद्दा काफी पुराना है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने पहले ही कहा था कि ओबीसी को 27% की जगह सिर्फ 3 से 4% मिला। अब मामला सुप्रीम कोर्ट में है और कई कैंडिडेट सालों से प्रोटेस्ट कर रहे हैं। दूसरा, बांदा कृषि विश्वविद्यालय की 2021 की भर्ती। कुल 15 पद। आरक्षित कैटेगरी को 8 मिलने चाहिए थे, लेकिन मिले सिर्फ 2, यानी कि 6 पदों की कमी। तीसरा, लखीमपुर सहकारी बैंक की 2023 भर्ती। 27 पदों में 14 आरक्षित होने चाहिए थे, लेकिन 8 ही दिए गए, 6 पद कम। और चौथी सबसे ताजा 2025 की राजस्व लेखपाल भर्ती। कुल 7994 पद। ओबीसी को 27%, यानी कि करीब 2158 मिलने चाहिए थे, लेकिन विज्ञापन में सिर्फ 1441 दिखाए गए, यानी कि 717 पदों की कमी। अखिलेश ने कहा कि ईडब्ल्यूएस को तो कुल 10% दिया गया, लेकिन ओबीसी का 1/3 काट लिया। अखिलेश का मुख्य आरोप यह है कि सरकार एनएफएस यानी कि नॉट फाउंड सूटेबल जैसे फॉर्मूले से योग्य आरक्षित कैंडिडेट्स को बाहर कर देती और पद जनरल में कन्वर्ट कर लेती है। उन्होंने कहा कि जब धांधली पकड़ी जाती है तो कमेटी बन जाती है, लेकिन कोई एक्शन नहीं होता, सिर्फ मीडिया मैनेजमेंट। अब वो एनएफएस फॉर्मूले को कोर्ट में चैलेंज करेंगे और सड़क पर भी लड़ाई लड़ेंगे। अब सरकार का पक्ष सुनिए। लेखपाल भर्ती में विवाद उठते ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सख्ती दिखाई। उन्होंने राजस्व परिषद को चेतावनी दी कि आरक्षण के नियमों का अक्षरशः पालन, वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल दोनों। जिलावार डेटा की दोबारा समीक्षा शुरू हो गई और संशोधित अधियाचन जल्द यूपीएसएससी को भेजा जाएगा। लापरवाही पर अधिकारियों पर कार्रवाई की बात भी कही गई। सरकार का कहना है कि योगी राज में आरक्षण का पूरा प्लान हो। कैबिनेट में 19 ओबीसी मंत्री हैं, तो विरोध कैसे कर सकते हैं ओबीसी का। विपक्ष जनता को भ्रमित कर रहा है। लेखपाल भर्ती में जो गड़बड़ी थी उसे सुधारने का काम चल रहा है। दोस्तों, ये सिर्फ मुद्दा जो है ये सिर्फ आंकड़ों का नहीं, ये उन लाखों युवाओं की जिंदगी का सवाल है जो कि आरक्षण के सहारे सरकारी नौकरी की उम्मीद लगाए बैठे हैं। एक तरफ अखिलेश पीडीए को लामबंद करने की कोशिश कर रहे हैं, दूसरी तरफ सरकार ये कह रही है कि हम आरक्षण के समर्थक हैं और गलती सुधार रहे हैं। लेकिन सवाल ये है कि पहले गलती क्यों और पुराने भर्तियों जैसे 69,000 शिक्षक वाली में अब तक न्याय क्यों नहीं मिला। 2027 का चुनाव नजदीक है और आरक्षण जैसे मुद्दे यूपी की राजनीति में हमेशा आग की तरह फैलते रहे। अब इस पूरे मामले को देखते हुए आप क्या सोचते हैं कि क्या ये सच में आरक्षण की लूट है या फिर सिर्फ चुनावी राजनीति? हमें जरूर बताइएगा आपकी राय इस पूरी वीडियो पर क्या थी और ये वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो इस पर लाइक, कमेंट, शेयर जरूर करें। साथ ही साथ द हिंदी टॉप चैनल को सब्सक्राइब कर लें।